हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में और सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में आपके 70 एम्प्लॉयज हैं और आप उन एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप उसमें से कोई से जो है वो 10 एम्प्लॉयज उनसे बात करते हैं, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस की बेस पर आप उनके मोटिवेशन लेवल का अंदाजा लगा लेते हैं। आपके पास एक गिवन पॉपुलेशन है जो कि आपके ऑफिस के वर्कर हैं और उनमें से आपने चंद लोगों को सिलेक्ट करके उनसे सवालों के जवाब पूछे, वो आपका सैंपल है। तो सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो निकालते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की जाने। बेसिकली सैंपलिंग जो है इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। ये सैंपलिंग डिजाइन टेक्निक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब यहां पर कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक फैक्ट्री में 70 एम्प्लॉयज हैं या 100 एम्प्लॉयज हैं, आप उन 100 एम्प्लॉयज में से कोई से जो है वो 10 लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तमाम लोगों में से। जब आपने उन 100 लोगों में से 10 लोग सिलेक्ट किए, यानी उस फैक्ट्री में मौजूद हर एक जो एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट हो सकता था आपकी सैंपलिंग के दौरान। तो जब आपने ऐसी सैंपलिंग की जिसमें आपकी पॉपुलेशन के हर मेंबर की सिलेक्शन के इक्वल चांसेस हैं, उसको हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दिया। अब अगर आप जो है ये करते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री के 100 एम्प्लॉय में से 30 एम्प्लॉय से फीडबैक नहीं लेते, 30 एम्प्लॉयज को एक साइड पे कर देते हैं और बाकी 70 एम्प्लॉयज में से लोगों को लेकर उनसे जो है मोटिवेशन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस चीज को जो है वो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। तो ऐसी सैंपलिंग जिसमें तमाम पॉपुलेशन जो है उसकी सिलेक्शन इक्वली नहीं होती, उसको हम जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का नाम देते हैं। तो आइए जनाब, अभी हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास बुनियादी तौर पर दो मेजर टेक्निक हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग। फिर कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एरो मूव कर रहा है, इसमें आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं: सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड डबल सैंपलिंग। इसी तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो है वो 3 मेजर टेक्निक्स हैं। नंबर 1 कन्वीनियंस सैंपलिंग, नंबर 2 पर्पसिव सैंपलिंग, जिसमें आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जिनकी हम आगे अभी बात करेंगे, और उसके बाद आती है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो हम चलते हैं पहली स्लाइड की जानिब, यानी हमारी फर्स्ट टाइप जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इट्स आवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये है कि आपकी पॉपुलेशन जो है उसमें से हर एक की सिलेक्शन के इक्वल चांसेस है। अच्छा, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने वाली है। चलें यहां पे आप स्क्रीन पे आए, मेरे साथ देखें। यहां पर ये आपके पास एक पॉपुलेशन है। हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि ये एक क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और इस क्लास में से टीचर जो है कोई से 3 बच्चों को क्विज के लिए सेलेक्ट कर लेता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आज, और उन 3 बच्चों के क्वेश्चंस उनसे पूछ के उसकी बेस पर एक कंक्लूजन लिया जाता है कि जी ओवरऑल क्लास जो है उसकी प्रिपरेशन कैसी है। या मैं आपको इससे भी एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। एक ऑफिसर जो है वो किसी भी स्कूल के विजिट के लिए आता है या क्लास के विजिट के लिए आता है, तो वो क्लास के तमाम बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कोई से 3 बच्चों से जो है वो उनको खड़ा करता है, उनसे कहता है बेटा आप बताएं, बेटा आप बताएं, बेटा आप बताएं। तो ये जो बेसिकली उसने पूरी क्लास में से, बच्चों की क्लास में से ये 3 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। ये मेरे एरो के साथ साथ आप जो है जरा कंसंट्रेट करें, तो ये 3 जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारा सिंपल रैंडम सैंपल है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जो है इसमें आपके हर एक जो मेंबर है आपकी पॉपुलेशन के, उसके इक्वल चांस होते हैं कि वो सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इजी टू इंप्लीमेंट है,
ठीक है, इसके लिए आपको जो है पॉपुलेशन एलिमेंट्स की एक लिस्ट चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको समटाइम्स लार्जर सैंपल्स चाहिए होते हैं और ये इसकी कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा है। इसके बाद जो है सिंपल रैंडम की एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप अपनी गिवन पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स, अच्छा अब ये अगर आपको पॉपुलेशन और सैंपल के मीनिंग्स कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं ऊपर जो है वो आई बटन में एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैंपल साइज क्या है और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो तमाम जो बेसिक है, यानी इस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो बेसिक्स जो है वो ऊपर आई बटन में गिवन है, वहां से आप लोग जो है वो उस लिंक को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग की तरफ। अच्छा, जहां पर एक ऐसा सैंपलिंग मेथड जहां पर आप जो है मिक्स्ड अप्रोचेस को यूज करते हैं उसे हम जो है वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड का नाम देते हैं। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड क्या, कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग जो है ये हमारी सेकेंड टेक्निक है। इसमें हम जो है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का ऑपोजिट यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग की बेसिकली फर्दर आगे जो है वो कुछ टाइप्स हैं और उनमें जो सबसे पहली टाइप है वो है हमारी सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। अच्छा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड आप मेरे उस पे एरो को देख रहे होंगे, माउस के एरो को, तो आप नेक्स्ट पेज में आए तो अभी ये आपके सामने एक इमेज आएगा, उस इमेज से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड में आप देखें आपके पास ये पॉपुलेशन है 1 2 3 4 से लेके 11 तक, यानी 11 एलिमेंट्स आपके पास पॉपुलेशन में 11 एलिमेंट्स हैं या आपका पॉपुलेशन साइज 11 है। आपने हर एक को नंबर्स एलोकेट कर दिए। फॉर एग्जांपल ये आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, 3 है, रोल नंबर 4 5 6 7 8 सो ऑन 11 तक। अब आप क्या करते हैं, आप एक सिस्टम के तहत एक इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं। इंटरवल का मतलब कि गैप, कि जी हमने 2 का गैप देना है। ये सादा लफ्जों में हमारे पास 11 रोल नंबर है, हम कहते हैं जी हमने जो है पहले रोल नंबर 2 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद 2 का गैप देना, तो ऑटोमेटिकली 2 का गैप देंगे तो रोल नंबर 5 सिलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट रोल नंबर 5 के बाद फिर 2 का गैप देना, तो अगला जो हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल वो 8 होगा, फिर 2 का गैप देके फिर 11 सिलेक्ट हो जाएगा। यानी आपकी ये पॉपुलेशन है 1 से 11 तक, उसमें आपने 2 का इंटरवल रखा और उस इंटरवल की बेस पर आपने जो है ये इन 4 लोगों का सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यूं कहिए कि आपके पास 11 लोगों में से 4 लोगों का सैंपल आ गया। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड है। It is a sampling method in which sample member from a large population are selected according to random starting point but with a fixed periodic interval. अब ये देखें, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपने एक इंटरवल दे दिया, एक पॉइंट से स्टार्ट कर लिया और उस इंटरवल के तहत आप लोग आगे चलते गए। सिंपल टू डिजाइन है, रैंडम सैम्पलिंग से ज्यादा इजी है। इसमें यह फायदा होता है कि आपके काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और इसमें जो है इसमें इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। पीरियोडिसिटी विद इन पॉपुलेशन में स्क्यू सैंपल एंड रिजल्ट, इसमें पीरियोडिसिटी के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, और उससे जो आपके स्क्यूनेस है वो स्क्यूनेस इफेक्ट हो सकती है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बायस्ड हो सकते हैं और इस पे जो कॉस्ट है वो इसकी मॉडरेट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की जानिब। नेक्स्ट टाइप है जी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगेन मैं आपको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग समझाने के लिए पहले इसकी एग्जांपल पे लेके जाऊंगा। आप क्या करते हैं जी, आपने पॉपुलेशन के ग्रुप्स बना दिए हैं। ये आपके पास जो है पॉपुलेशन का ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4 है।
दिस इज SRS. SRS स्टैंड फॉर सिंपल रैंडम सैंपलिंग. आपने हर ग्रुप में से जो है वो सैंपल लेना है. फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में जो है वो 2 ग्रुप बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप जो है वो आप बना देते हैं बॉयज का और एक ग्रुप बना देते हैं गर्ल्स का. ठीक है. या आप एक क्लास में जो है वो 4 ग्रुप्स बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स. ठीक है. कि जो टॉप, जिन बच्चों के टॉप के नंबर हैं उनका एक ग्रुप, उसके बाद जो बच्चे उनसे नीचे उनका दूसरा, यानी मार्क्स के हिसाब से हमने बच्चों के 4 ग्रुप्स बना दिए. और उन चारों ग्रुप्स में से ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4 में से हमने सैंपल्स लेके एक ओवरऑल सैंपल क्रिएट कर लिया. ठीक है. इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग दैट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, यानी हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स नोन एज स्ट्रेटा. और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप्स हैं हमारे स्मॉलर ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को हम स्ट्रेटा कहते हैं. यानी ये पहले पूरी पॉपुलेशन थी, फिर हमने इस पॉपुलेशन को 4 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया और इस एक ग्रुप का नाम स्ट्रेटा है. ये भी स्ट्रेटा है, ये भी स्ट्रेटा है और ये दोनों भी स्ट्रेटा है. ठीक है. तो क्या होता है जी कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो है आप अपनी जो है मर्जी से जो है वो ग्रुप्स का साइज जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं, स्ट्रेटा का साइज इंप्रूव कर सकते हैं और इससे जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. ठीक है. और उसके अलावा जो है इसमें आप स्ट्रेटा के अंदर सब ग्रुप्स भी बना सकते हैं और आपके पास हर सब ग्रुप से रिलेटेड अलग से डाटा आ जाता है. और उसके अलावा जो है इसमें एरर के चांसेस होते हैं. और पॉपुलेशन को स्ट्रेटम्स में डिवाइड करना इटसेल्फ ये एक एक्सपेंसिव और हाई कॉस्ट ओरिएंटेड जो है वो काम है. सैंपलिंग में पॉपुलेशन को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ग्रुप्स में से फर्दर जो है वो सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं. इसकी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो एग्जांपल है एरिया सैंपलिंग. फॉर एग्जांपल आप एक एरिया में रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप उस सिटी के, उस एरिया के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, अगर उसके ए से लेके जी तक ब्लॉक हैं तो आप उसको ए टू जी ब्लॉक में जो है वो डिवाइड कर दोगे और फिर उन एरिया में से या उन क्लस्टर्स में से आप जो है वो सैंपल सेलेक्ट कर लोगे. क्लस्टर सैंपलिंग की डेफिनेशन देखते हैं. क्लस्टर सैंपलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक वेयर रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल ग्रुप्स फॉर रिसर्च. यानी आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में, और उनकी बेस पर जो है वो आप रिसर्च करते हैं. ठीक है. इकोनॉमिकली जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग से ये ज्यादा एफिशिएंट है. पर सैंपल कॉस्ट आपकी कम होती है और ये इजी है. और उसके अलावा जो है इसमें स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी लो होती है क्योंकि आपके जो है क्लस्टर्स बनाने में टाइम लगता है. तो डबल सैंपलिंग क्या है जी? आपने एक जो है ये प्रोबेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये उसकी जो है वो 4th टाइप है हमारे पास. डबल सैंपलिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा. डबल सैंपलिंग का मतलब ये है कि आपने एक सैंपल लिया पॉपुलेशन में से और उसमें आपने जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट्स जो थे वो आपके करेक्ट नहीं आए. तो आप सैंपल दोबारा लेते हो, दूसरी दफा सैंपल लेते हो और उसकी बेस पर जो है आप दोबारा जो अपना टेस्ट कंडक्ट करते हो. यानी एक सैंपल लिया, उस सैंपल में कोई मसला हो गया, आपने जब दोबारा सैंपल लिया दूसरी दफा, तो इसे हम डबल सैंपलिंग का नाम देते हैं. ठीक है. अगर फर्स्ट स्टेज में हमारे जो है वो रिजल्ट्स एक्यूरेट ना आए तो दोबारा जो है वो सैंपल लेना, इस पे आपका टाइम और कॉस्ट तो आ सकती है, लेकिन इसका एडवांटेज है कि ये लॉन्ग रन में आपको जो है बड़े नुकसान से बचाता है. और डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो है वो कॉस्ट वो इससे बढ़ेगी. तो जनाब अभी हम चलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स की तरफ. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में हमारे पास 4 मेथड्स हैं. आइए उनको वन बाय वन देखते हैं. कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है कि आप जो है एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां जाके जो लोग आपको वहां पे मिल जाते हैं उनसे आप जो है प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं. हालांकि इसमें आपने वो लोग जो घरों में बैठे हैं लेकिन वो उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स थे, उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदी थी, आपने उनको मिस कर दिया.
दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे नाम से जाहिर है, इट इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड वेयर द सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल इजी टू कॉन्टेक्ट और टू रीच। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट की बेस पर, नॉलेज की बेस पर जो है उसके सामने ये लोग मौजूद, उसे लगता है ये बंदा इसके सवाल का जवाब दे सकता है, ये बंदा इसके सवाल का जवाब दे सकता है, वो उनको अपनी जजमेंट की बेस पर साइड पे कर लेता है और एक सैंपल बना लेता है। थर्ड इसकी जो फॉर्म है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की, वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है उसको आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसमें से आपने एक एज ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट कर लिया रिसर्च के लिए, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। ये आपके पास तमाम लोग हैं, इनकी आपने एज स्लैब्स बना ली, 1 से लेके 15 साल, 15 से 30 साल, 30 से 45 साल, 45 से 60 साल, ठीक है। यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे आपने जो अबाउट 50 के लोग थे उनको आपने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका कोटा सैम्पलिंग है। और इसी तरह से स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको ड्रग एडिक्ट मिल नहीं रहे। आप एक ड्रग एडिक्ट जो है आप उसके पास गए, आपने उससे जाके बात की कि यार मुझे जो है, आपने उससे सवाल पूछे, उससे कहा यार मुझे अपने जैसे कोई 2-3 बंदों से तो मिलवा दो। वो आपको आगे जो है स्क्रीन पे देखें, या मैं माउस की मदद से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वो जो एडिक्ट था उसने आगे आपको 3 बंदों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन 3 बंदों ने आगे आपको जो है तकरीबन कोई जो है 24 बंदों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। यानी ये स्नो बॉल बनती जा रही है। ये तोदे, बर्फानी तोदा होता है ना, पहाड़ से गिरता है, छोटा सा होता है, नीचे तक आते आते एक बड़ी बॉल बन जाती है, तो उसी से ये स्नो बॉल सैम्पलिंग है। ये वेयर एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट, ये जो आपके एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट है, रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स, ये आपको फ्यूचर सब्जेक्ट्स रिक्रूट करके देते हैं। यानी आपके जो एग्जिस्टिंग सैंपल्स हैं उन्हीं की मदद से आपको आपके फ्यूचर सैंपल्स अवेलेबल हो जाते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन जो है, इसमें कॉस्ट के इश्यूज होते हैं, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, टाइम इसमें जो है आपका वो कम लगता है, ठीक है, और जहां पर ये फ्लेक्सिबल होती है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स को आप जो है वो जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, और इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इसमें आप जो ओवरऑल रिसर्च के सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर सकते। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं या इसमें कुछ ये इश्यूज हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। और यहाँ पर आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो इसी से रेलिवेंट दूसरे लेक्चर्स हैं वो गिवन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।